हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल। तो मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो आज यह वीडियो वर्डपैड एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट वीडियो है। तो सबसे पहले वर्डपैड एप्लीकेशन को कैसे ओपन किया जाता है, तो विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करिएगा, वर्डपैड टाइप करिएगा, कर दीजिएगा इंटर और यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके पहले वीडियो में आपको होम टैब के फंड ग्रुप के सभी ऑप्शन के बारे में बताया गया था। तो आज आपको पैराग्राफ ग्रुप के ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद इंसर्ट ग्रुप के ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम टाइप कर ले रहे हैं, राम इज ए गुड बॉय। इसके बाद इसको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर लिया और थोड़ी सी इसकी साइज़ को जो है इंक्रीज कर लिए। तो यहाँ पे मेरा ये सेंटेंस टाइप हो चुका है। अब ये आपका क्या है, पैराग्राफ ग्रुप है। तो पैराग्राफ ग्रुप का मतलब ये है कि हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मली कोई भी चीज़ टाइप करते जा रहे हैं, तो ये सभी लाइंस जो है एक पैराग्राफ की कहलाएंगी। बट हमने इंटर बटन बाय द वे प्रेस करके और कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया तो ये दूसरी पैराग्राफ की लाइन कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे इस पैराग्राफ में टोटल 3 लाइन है और दूसरे वाले पैराग्राफ में 2 लाइन है। तो आप इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम राम के पास कहीं क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको अलाइनमेंट सेटिंग का दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी सेट है। अगर हम सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे तो हर एक पैराग्राफ के हर एक लाइन जो है सेंटर से दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम क्या करते हैं, राइट करेंगे तो राइट से दिखेंगी। अगर जस्टिफाई कर देते हैं तो दोनों साइड की लाइंस जो होती हैं इक्वल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट में देखिए ये लाइन यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। अगर हम जस्टिफाई पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है एक समान जो हो लाइन को इक्वल करके रख दिया गया है। अगर इस छोटा हम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक हम कर दिए डिलीट, अब देख सकते हैं अगर सेंटर करेंगे तो बीच में जा रहा है, राइट कर रहे हैं तो राइट जा रहा है, अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो जस्टिफाई में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट को जो है निर्धारित कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डिक्रीज इंडेंट का, फिर इंक्रीज का। तो इंक्रीज इंडेंट का मतलब ये है कि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है, आगे की तरफ मूव करेगा। अगर डिक्रीज करेंगे तो हमारा पैराग्राफ हाफ इंडेंट पे पीछे की तरफ मूव करेगा और ये वहीं तक मूव करेगा जहां तक मार्जिन एरिया सेट किया गया है। अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आगे जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं तो पीछे आ रहा है। और देख रहे हैं हाफ इंडेंट पे, देखिए यहाँ पे 0 पे है, अभी इंक्रीज करेंगे तो हाफ पे आ गया, फिर इंक्रीज करेंगे तो 1 पे आ गया, फिर इंक्रीज करेंगे तो 1.5 पे आ गया। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। अगर इसी के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा बुलेट्स लिस्ट। तो बुलेट्स लिस्ट में क्या होता है, हम अपने पैराग्राफ की नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। अगर डॉट वाला चाहिए डॉट कर लेंगे, नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग कर लेंगे। बाय द वे नंबरिंग हमने चूज कर लिया और चूज करने के बाद इसके लास्ट में सिलेक्शन कर दी और जो भी लिखना चाहते हैं लिखता चला जाएगा। फिर इंटर करेंगे, फिर दूसरी नंबरिंग, तीसरी नंबरिंग, चौथी नंबरिंग आती चली जाएगी। अगर हमने इंटर किया 5 आ गया और इसके बाद आपको नंबरिंग नहीं चाहिए तो एक बार इंटर बटन प्रेस करिएगा, नंबरिंग जो है खत्म हो जाता है। तो ये था क्या, लिस्ट ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं इस नंबरिंग की साइज को भी इंक्रीज कर दिया जाए, किसी एक नंबर पे जाकर जो है क्लिक करिए, देखिए क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबरिंग पे क्लिक नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका नंबरिंग ऑप्शन का काम। अगला नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि अगर हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद 1.15 कर दिए तो स्पेस देखिए बढ़ रहा है, 2 कर दिए तो और बढ़ गया। तो यहाँ से क्या है, अगर 1 करना है तो 1 कर सकते हैं। यानी पैराग्राफ के बीच की जो दूरी रहती है या पैराग्राफ के लाइन्स के बीच की जो दूरी रहती है उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैराग्राफ में 10 pt जो है ऐड है स्पेस, तो यहाँ पे देखिए अब कम हो चुका है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ या लाइंस के बीच की दूरी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ ग्रुप। इसके अंतर्गत एक और ऑप्शन दिख रहा है पैराग्राफ, यानी ये जो अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक कर दिए तो ये सभी चीज़ एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट है तो लेफ्ट इंडेंट आप देना चाहते हैं तो 0.5 पे ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप इसको 1 करना चाहते हैं तो 1 कर दिए, तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। राइट वाला 0 है ऑलरेडी, अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, हमने 2 कर दिया। अगर हम कर दिए यहीं पे ओके, देखिए लाइन स्पेसिंग दे रहा है 1.5, पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखना, राइट रखना, सेंटर रखना, तो हमने कर दिया लेफ्ट, उसके बाद कर दिए ओके। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या है, 2 कर दिए थे तो यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे 0 था तो हम 1 कर दिए थे तो ये अलाइनमेंट आगे तक चला गया है। ये सब पहले जैसे करना है, तो पहले जैसे के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.5 था तो आप 0.5 कर दीजिएगा
और ये 2 था तो इसको आप क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है उसी तरह से रखना चाहते हैं तो ये पहले जैसा हो चुका है। एक और तरीका इंडेंट का देख सकते हैं, ये जो आपका इंडेंट है इस पे हम लेफ्ट इंडेंट करते हैं तो लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको हम क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, पहले करना कर सकते हैं। बीच वाले का क्या है, बीच वाले को मूव करके आप यहाँ पे ला सकते हैं तो ये भी ला सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी लाइन जो आगे आ चुकी हैं। ये राइट इंडेंट है तो राइट इंड पॉइंट को निर्धारित करता है। अगर हम यहाँ पे कर दिए तो देखिए अब इसके बाहर नहीं लिखेगा, यहीं तक ये लाइन्स को जो है खत्म कर देता है। अगर इसी लेफ्ट बटन प्रेस करके लास्ट में कर दिए तो ये चीज़ यहाँ तक लिखी जा सकती है। तो ये था क्या पैराग्राफ ग्रुप, इसको हमने लिखा था और इसको हम कर दिए रिमूव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया पिक्चर का। अगर हम इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, और पिक्चर पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे बॉक्स ओपन हो गया। बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे कोई पिक्चर रखी गई हो। यहाँ पे कोई पिक्चर है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है एक पिक्चर ओपन हो गया। अब इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो कॉर्नर पे एक छोटे छोटे पॉइंट दिखेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉर्नर से क्या होता है हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बढ़ती है, बट सेंटर पॉइंट पे जाएंगे तो सेंटर पॉइंट से क्या होता है केवल उसकी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका सिलेक्शन है तो उसकी हाइट बढ़ेगी और घटेगी। तो देख सकते हैं हाइट बढ़ रही है और घट रही है। अगर वर्टिकल लाइन पे आपका पॉइंट है तो यहाँ से क्या होता है उसकी विड्थ बढ़ेगी और घटेगी। इस तरीके से कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अगर यहीं देखेंगे चेंज पिक्चर, तो चेंज पिक्चर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा साइज है या छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर दिए, ठीक है। अगर इसी गैप चेंज पिक्चर पे चले गए तो दोबारा हम कोई पिक्चर लेकर आना चाहते हैं तो दोबारा देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे गए, ये पिक्चर सेलेक्ट कर दिए, ओपन कर दिए। तो जो चेंज पिक्चर करते हैं तो ये पिक्चर लगभग उसी साइज की इंसर्ट हो जाती है जो पहले थी। एक और ऑप्शन देखते हैं, अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसी पे एक ऑप्शन था अभी कह रहे हैं, एक ऑप्शन था आपका क्या रीसेट, रीसेट पे गए, सॉरी रीसेट नहीं रिसाइज था, रिसाइज। तो रिसाइज से हम क्या कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे यहाँ से कॉर्नर से हम साइज बढ़ा रहे थे उसी तरीके से यहाँ से भी बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं और इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज करके ओके कर देंगे तो और साइज क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका डेट और टाइम मिलेगा। तो इंसर्ट डेट एंड टाइम पे जाएंगे तो जो हमारे कंप्यूटर में करेंट डेट और टाइम रहेगा वही सारा टाइम यहाँ पे दिखाएगा, बट अलग अलग फॉर्मेट में। तो जो मेरे लिए फॉर्मेट सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, उसको चूज़ करेंगे, ओके कर देंगे तो ये चीज़ हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक ऑप्शन होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट ये कहता है कि हम किसी दूसरे एप्लीकेशन पर कार्य करके जो है उसको वर्डपैड एप्लीकेशन में जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी है क्रिएट फाइल या आप क्रिएट न्यू पे जाइएगा तो यहाँ पे एडोब को ओपन कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर सकते हैं, वर्डपैड डॉक्यूमेंट को या कुछ और, तो ओपन करके आप ओके कर देंगे तो ही चीज़ ओपन हो जाएगा। तो इसको फिलहाल साइड करिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फाइंड ऑप्शन है, उसके बाद क्या है रिप्लेस ऑप्शन है। तो फाइंड और रिप्लेस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें पहले की कुछ चीज़ें हम लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है लिखा गया राम इज ए गुड बाय, इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लेते हैं और कई बार इसको पेस्ट कर लिए, कंट्रोल भी करते चले गए, कई बार पेस्ट हो गया। तो फाइंड ऑप्शन का काम क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, इसको मूव करना है, मूव कैसे करना है, इसके टैब पे माउस का पॉइंटर रखिएगा, लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। फाइंड वर्ड में अगर हमने टाइप कर दिया क्या राम, तो राम पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो एक के बाद एक चला आ रहा है, तो राम के बाद अगले राम पे गया, अगले राम पे गया, तो ऐसे जाता चला जाएगा। बट इसी के नीचे एक ऑप्शन दिखेंगे मैच होल वर्ड ऑनली, यानी अगर हम यहाँ पे RA टाइप केवल कर रहे हैं तो देख सकते हैं RA को भी फाइंड आउट कर रहा है। बट अगर यहीं पे जो है मान ली हमारे यहाँ पे सिलेक्शन है और RA कर दिए, बट यहाँ पे मैच होल वर्ड ऑनली कर देंगे ना, तो RA कहीं एक साथ एक वर्ड के रूप में नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। राम जब लिखेंगे तब एक वर्ड हो जाएगा। अगर इसका चेक मार्क हटा देंगे तो आसानी से फाइंड आउट कर लेगा, चाहे RA एक साथ रहे चाहे अलग रहे। अगर मैच केस की बात करते हैं तो मैच केस का मतलब होता है लेटर से, यानी स्मॉल लेटर इसमें हमने लिखा है तभी ये फाइंड कर रहा है। अगर इसमें हम कैपिटल लेटर कर दिए, जैसे RA जो है कैपिटल लेटर कर दिया और यहाँ पे मैच केस कर दिए, तो फाइंड नेक्स्ट नहीं करेगा। बट इसका चेक मार्क हटा दिए तो ये देखिए फाइंड आउट कर रहा है। इसमें हम कैपिटल लिखें, इसमें स्मॉल लिखें तब भी हो जाए। समझ में आ गई होगी बात आपको, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। रिप्लेस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, हम किसी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड लेकर आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया राम और राम की जगह पर जो है लिखना चाहते हैं राहुल, तो फाइंड वर्ड हो गया और रिप्लेस विथ, तो राहुल हो चुका है। यहाँ पे मैच होल वर्ड ऑनली का मतलब समझ में आ गया, राम एक जगह कहीं लिखा रहेगा तभी उसकी जगह पर राहुल आएगा,
ठीक है। अगर मैच केस कर देते हैं तो अगर यहाँ पे राम कहीं कैपिटल लेटर रहेगा तभी वो राहुल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। और रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो एक जगह पर पहले राम की जगह पर राहुल होगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में राम 50 जगह हो और 50 जगह पर राहुल एक ही बार रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेस ऑल करिएगा और कर दीजिएगा ओके। तो देख सकते हैं जहाँ पे भी राम था वहाँ पे कैपिटल लेटर में जो है राहुल हो चुका है। एक ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा सिलेक्ट ऑल का है। तो सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही साथ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह आपका क्या था, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन था। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ये करने के बाद जो है आपको एक और चीज़ बता दे रहे हैं। यहाँ पे आगे फाइंड वर्ड पे फिर व्यू टैब में चले जाते हैं। तो व्यू टैब में क्या है, यहाँ पे जूम इन करेंगे तो ये जूम होकर नज़दीक से दिखेगा, जूम आउट करेंगे तो दूर से दिखेगा। 100 पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये 100 पे चला जाएगा। जैसे जूम कर दिए बहुत जूम हो दिख रहा है, 100 कर दिए तो 100 हो गया। ये रूलर का चेक मार्क लगा है इसलिए यहाँ पे देखिए रूलर दिख रहा है। अगर चेक मार्क हटा दिए तो हट जाएगा, लाना है तो ला दीजिएगा। स्टेटस बार यानी ये जूम दिख रहा है तो अगर स्टेटस बार हटा दिए तो ये चीज़ नहीं दिखेगा, इसको हटा लगा देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पे वर्ड रैप नो रैप करते हैं। तो देखिए क्या है, नो रैप में ये है कि हम कुछ भी लिखते जाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, दूसरी लाइन जो है ऑटोमेटिक नहीं आएगी। बट यहीं पे कर दिए रैप टू विंडो। तो विंडो का मतलब ये है कि जितना डिस्प्ले होने लग रहेगा उतने अनुसार ये चलेगा, सेंटर से नहीं चलता है। ये देख सकते हैं फिर दूसरी लाइन में आ गया। यदि आप चाहते हैं कि किसके अनुसार, रूलर के अनुसार, ये रूलर है इसके अकॉर्डिंग हो जाए तो रैप टू रूलर कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं रूलर के अनुसार हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट यानी जो रूलर आपको दिख रहा है ये किस में है, इंच में है। अगर आप चाहते हैं सेंटीमीटर में करना सेंटी कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट में करना चाहते हैं पॉइंट कर सकते हैं, पिक्सा में करना चाहते हैं पिक्सा में कर सकते हैं। तो जो आपके लिए ज़रूरत हो उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। फिर यही होम टैब में आते हैं, कुछ ऑप्शन और बचे हैं। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये जो ऑप्शन है इसको आपको बता दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको हम डिलीट कर दिए जो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट है। तो कट कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है, डेटा को मूव करना, डुप्लीकेट तैयार करना और पेस्ट से पेस्ट करना। तो सबसे पहले इसको हमने सेलेक्ट किया, अगर कट कर दिए तो ये पहले जगह से हाइड हो गया। जहाँ पे पेस्ट करना वहाँ चले जाइए, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, पेस्ट होता चला जाएगा। एक और तरीका जान लीजिए, यहाँ पे क्या, अगर हम चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट हो जाए यानी ये डाटा आपका यहाँ भी रहे और दूसरी जगह भी चला जाए, तो इसको हमने कर लिया सेलेक्ट, कॉपी पे क्लिक करते हैं और चले जाते हैं कहीं और पेस्ट करते चले जाएंगे। तो पेस्ट करेंगे तो पेस्ट होता चला जाएगा। एक तरीका ये हो गया। अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप किससे, माउस की सहायता से, तो ही क्या, अगर आप चाहते हैं शॉर्टकट की का यूज़ किया जाए तो कंट्रोल सी करिए, जहाँ भी पेस्ट करना है आप यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल वी करते चले जाइए, पेस्ट होता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन था। फिर आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ेंगे तो ये सारा ऑप्शन जो है आपको कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल जानकारी फिर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।